बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे किस पर, लॉसेस वाला चैप्टर के ऊपर, और हमें इस पे क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको करने के लिए सॉल्व। बताइए किया आप लोगों ने सॉल्व क्वेश्चन? बोलिएगा प्लीज, क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किए? चलें तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा इसका क्या रिजल्ट निकलता है। आपने पता नहीं किसको सॉल्व किया कि नहीं किया। ठीक है, नो तो इमेजिनेटिव एंटरप्राइजेज आपके सामने क्वेश्चन है, 2013 में आया आई कैप में। is an AOP and was formed 2 years ago. ठीक है, during the latest tax year, IE's Pakistan's source of income amounted to rupees 2,500,000. तो जो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो कितनी बताई गई है? 2,500,000. ओके, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इट्स फॉरेन सोर्स इनकम्स टैक्स पेड देयर ऑन एंड फॉरेन लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने है हेड्स ऑफ इनकम। ये फॉरेन सोर्स के हेड्स ऑफ इनकम बताया जा रहा है। स्पेकुलेशन बिजनेस कितना बेटा? 5 लाख। इस पे फॉरेन कंट्री में टैक्स कितना पे किया है? 1,25,000। और इस पर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने हैं आपके पास? 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट ईयर इस हेड में लॉस था, और अगर ये लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया तो वो इस साल इसी हेड से क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो आप जब फॉरेन सोर्स इनकम की कैलकुलेशन करें तो 5 लाख में से इस 2.5 लाख को माइनस कर दें। अच्छा, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है लेकिन फॉरेन सोर्स का लॉस है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसी हेड में फॉरेन सोर्स इनकम चाहिए। लिहाजा फॉरेन में कोई टैक्स आपने पे नहीं किया तो कोई डबल टैक्सेशन भी नहीं हुई, और पाकिस्तान में भी लॉस है तो लिहाजा इस लॉस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, लेकिन इस लॉस को आप क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, क्योंकि इस साल आपके पास इस हेड में कोई और इनकम नहीं है। कैपिटल गेन्स 750,000 हुए आपके कैपिटल गेन। उस पर फॉरेन कंट्री में आपने कितना टैक्स पे किया है? 75,000, यानी इस पर भी डबल टैक्स फेस किया है। इसका मतलब दो हेड्स ऐसे हैं जिन पर डबल टैक्सेशन आपने फेस किया है। इस पर आप क्लेम करेंगे फॉरेन टैक्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि इस पर आप पाकिस्तान में भी टैक्स पे कर रहे हैं और फॉरेन में टैक्स पे कर चुके हैं। खैर, लेकिन एक इसमें इशू है, वो क्या है? आपके पास 1,500,000 का क्या है? फॉरेन लॉस है। अगर इस लॉस को आप इस इनकम से एडजस्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? आपका नील हो जाएगा। और जब आप पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन नील हो जाएगा तो आप ऑब्वियसली उस पर कोई टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे, तो फिर तो आपने डबल टैक्स फेस ही नहीं किया। जब आपने डबल टैक्स फेस नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप इस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लॉस एडजस्ट करने के बाद ये इनकम नील हो जाएगी और स्टिल 7.5 लाख का लॉस बचेगा जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद अदर सोर्सेस है कितना? 1,250,000। इसमें आपने टैक्स पे किया फॉरेन कंट्री में 127,500, और इसमें आपके पास कोई लॉस मौजूद नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद foreign tax credit relating to income from other sources which remain unadjusted during the last tax year amounted to rupees 50,000. लास्ट ईयर आप इस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाए थे, कितने से? 50,000 से। ठीक है, तो क्या टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड होता है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, कि हम क्या करें, टैक्स क्रेडिट्स को कैरी फॉरवर्ड करें या ब्रॉट फॉरवर्ड करें। हाँ, कुछ स्पेशल किस्म के टैक्स क्रेडिट हैं वो हो सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारे सामने अब तक नहीं आए। अब लिखा हुआ क्या आ गया? कैलकुलेट total tax payable and foreign tax losses to be carried forward to the next year। यानी कितना टैक्स आपने पे करना है और कितना लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन दिया है।
अच्छा, होता क्या है कि एग्जामिनर करता ये है कि एक ही क्वेश्चन को जो दोबारा रिपीट करता है तो उसको ट्रांसपोज कर लेता है, मतलब यही क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। तो अब अगर मैं फॉरेन सोर्स, फॉरेन इनकम, फॉरेन टैक्स पेड इसको लिख दूं इस तरह कॉलम वाइज, और स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम को क्या कर दूं, लिख दूं इस तरफ रो वाइज, तो उससे क्या होगा, एक तरह से मैट्रिक्स का जिस तरह ट्रांसपोज होता है वो ट्रांसपोज होगा। देखने वाले के लिए लगता है कि क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन बन गया, लेकिन इन रियलिटी नया क्वेश्चन नहीं है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो इस जैसा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बस एग्जामिनर क्या करता है, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बनाकर देखने वाले के लिए उसको नया बना देता है। इसको भी समझने की जरूरत है। बहरहाल, तो हमारे पास पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है, 2,500,000, यस और नो बताइए सब। और इसी पे परफॉर्म करनी है हमने कैलकुलेशन। आप लगाएंगे हेडिंग इमेजिनेटिव इंटरप्राइजेस। क्या वर्कआउट कर रहे हैं आप, टैक्सेबल इनकम। टैक्स ईयर लेटेस्ट जो है टैक्स 2020 आपके पास है। ठीक है जी। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम जो भी है लिख दें आप यहाँ पर। वैसे तो आपको इसको टोटल करना है। पाकिस्तान सोर्स इनकम किस हेड की है बताया नहीं मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली एओपी है तो ये इसकी ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस होनी चाहिए। और इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, 2,500,000। ठीक है जी। उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें क्या, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, जिसके मुख्तलिफ हेड्स आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले स्पेकुलेशन बिजनेस, कितनी इनकम दी हुई है, 5 लाख। लेस करते हैं क्या, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 2.5 लाख के। तो इस तरीके से 2.5 लाख का अमाउंट जो है वो चला गया कहाँ पर, टैक्सेबल इनकम। उसके बाद नेक्स्ट हेड कौन सा आपके पास, ठीक है जी, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, उसमें लॉस है आपके पास। इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपके पास कोई सेम हेड की फॉरेन सोर्स के अंदर इनकम मौजूद नहीं है। इस लॉस को आपने यहाँ लिखा, ये डिक्लेयर किया इस लॉस को आपने, ताकि ये क्या हो सके, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सके। और इसको क्या कर दिया आपने, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर।
इस तरह इस लॉस को आपने क्या कर दिया, करंट ईयर में नील कर दिया, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं लिया अपनी टैक्सेबल इनकम पर, क्योंकि इस लॉस को आप अपनी किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। फॉरेन सोर्स का तमाम लॉसेस जो हैं वो आप जानते हैं रिस्ट्रिक्ट लॉसेस हैं, उसको आप सिर्फ उसी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं जिस हेड ऑफ इनकम में वो लॉस हुआ। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि इसकी कैपिटल गेन्स, तो कैपिटल गेन कितना हुआ है, 7.5 लाख, और लॉस कितना अवेलेबल है आपके पास, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 1,500,000। तो इस इनकम का इफेक्ट क्या हो गया, नील हो गया। और जो बचेगा आपके पास बैलेंस, जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब यानी आप ज़्यादा मतलब लॉस जो है वो कितना कर सकते हैं एडजस्ट, 7.5 लाख तक कर सकते हैं, और रिमेनिंग अगर टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ इसका 6 साल का, तो इसको अगले साल क्या करेंगे आप, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद अदर सोर्सेस, कितनी इनकम है फॉरेन सोर्स में, 1,250,000। इसमें कोई लॉस एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिहाजा इसको डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिख दें। टोटल कर दें, टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 4 मिलियन। 4 मिलियन में टैक्स वर्कआउट कर लें बाय अप्लाइंग नॉन सैलरीड केस। जी बेटा कैरी फॉरवर्ड होगा, लिखता हूँ उसको बाद में आगे, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या उसको अलग से मेंशन करे तो अलग से मेंशन कर रहा हूँ। लॉसेस कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। नंबर 1, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, कितना, 1 मिलियन। और उसके बाद कैपिटल, कैपिटल कैपिटल लॉस है कितना, 1,500,000 का लॉस था, उसमें से 750 क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। 750 जो है वो एडजस्ट होना बाकी है। ठीक है जी, तो ये लॉस क्या हो गया आपका, कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है जनाब, अब उसके बाद टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर लें। टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट कर लें।
टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन रुपीज, लोअर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट बेटा 4 मिलियन तो जाहिर सी बात है वो आपने फुल कर दिया ना, जाहिर सी 4 मिलियन से आगे तो नहीं गया ना बेटा, तो 4 मिलियन तो इसको पिछले पिछले स्लेब से टैक्स करो ना एग्जाम। अब मुझे पता है डायरेक्ट 4 मिलियन पे 620 टैक्स बन जाएगा, लेकिन 4 मिलियन खुद जो है वो पिछले स्लेब में फॉल करता है, तो टैक्स ऑन रुपीज 3 मिलियन। ठीक है, और टैक्स ऑन रुपीज 1 मिलियन कितने परसेंट से? कितना हो जाएगा? उसके बाद रिबेट्स आएंगे, लेस करते हैं क्या, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपके पास दो अलग अलग इनकम पे आ रहे हैं बेटा, ख्याल रखिएगा। तो हर हेड का फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे दिखने में 3 है, लेकिन 2 पर अप्लाई, क्योंकि आपने कैपिटल गेन को तो पाकिस्तान में नील कर दिया है, तो कैपिटल गेन जब डबल टैक्स हुआ ही नहीं, तो उसके ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट अप्लाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट जब भी मिलता है जब आपकी इनकम क्या हो रही होती है, डबल टैक्स हो रही होती है। अच्छा जी, अब स्पेकुलेशन इनकम की बात कर लें, तो उसमें आप फॉरेन में कितने टैक्स पे करके आ चुके हैं? 1,25,000। इसका पाकिस्तान टैक्स पेबल वर्कआउट करना है। तो अब लिखें स्पेकुलेशन इनकम के लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं। नंबर 1, एक्चुअल टैक्स पेड। आपने एक्चुअल फॉरेन में टैक्स कितना पे किया इसके ऊपर? 1,25,000। नंबर 2, पाकिस्तान टैक्स पेड। एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है जी, पाकिस्तान टैक्स पेबल वर्कआउट कर लें। अच्छा जी, अब सिंपल मामला क्या है कि टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 6,20,000। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 4 मिलियन। इसमें स्पेकुलेशन इनकम कितनी है आपके पास, जो कि आपने नेट ऑफ करने के बाद ली है? 2.5 लाख। अमाउंट क्या आ गया? 338,750। तो जो लोअर होगा वो आपका रिबेट बन जाएगा। $38,750। ये एक हेड का आपने रिबेट कैलकुलेट कर लिया। इस तरह दूसरा हेड आपके पास जिसमें आपको रिबेट कैलकुलेट करना है, वो कौन सा हेड है? अदर सोर्सेस का।
और अदर सोर्सेज के हेड में आपके पास एक्चुअल टैक्स पेड कितना है? कितना एक्चुअल टैक्स पेड है? 127,500। नंबर 2, पाकिस्तान टैक्स पेड। ठीक है जी, एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स वही अप्लाई करेंगे। तो 6,20,000 डिवाइडेड बाय 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1,250,000। क्या आंसर आ रहा है? 193,000। तो लोअर जो है वो क्या बन जाएगा आपका? रिबेट बन जाएगा। लोअर ऑफ अबव। ठीक है जी, तो लोअर क्या आ रहा है? 127,500। तो अब टैक्स वर्कआउट कर लें अपना। टैक्स पेएबल कितना आ रहा है? 620,000 minus 38,750 minus 127,500। 453,750। ये वैल्यू क्या है आपके पास? टैक्स पेएबल की वैल्यू। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्लियर बात है सबको बेटा? इसके अलावा क्वेश्चन देख लें आप साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 15.2 किया आप में से? 15.2 किया? क्यों बेटा, क्यों नहीं किया? 15.3 तक कर लीजिएगा। 15.3 नहीं कीजिएगा, 15.3 तक कीजिएगा। जी, कितने लोगों ने किया इसको सॉल्व? कम लोगों ने सॉल्व किया है। चलो मैं इसको रीड करता हूँ, देखिए। The records of Mr. A shows the following results. Loss under the head of income from other source after setting off dividend income of rupees 30,000। ठीक है, अगर आपका लॉस जो है वो 30,000 की इनकम से मैच होने के बाद कम होकर कितना रह गया है? 20,000 रह गया है। तो सवाल ये कि आपका असल लॉस कितना था? अगर आपका लॉस जो है वो 30,000 की इनकम से सेट ऑफ होने के बाद कितना रह गया है? 20,000 रह गया। तो आपका असल लॉस कितना था? 50,000। अब सवाल ये कि क्या ये सेट ऑफ सही था? ये सेट ऑफ सही नहीं था। डिविडेंड फॉल करता है एफटीआर में, और एफटीआर वाली इनकम से आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि आपको सही लॉस की वैल्यू वर्कआउट कर लेनी है, ताकि वो लॉस किसी एक ऐसी इनकम से एडजस्ट हो जिसके अगेंस्ट लॉस एडजस्ट करना क्या हो? अलाउ। तो क्या सब लोगों ने लॉस की सही वैल्यू वर्कआउट कर ली? ओके। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन। याद रखिएगा, इनकम
रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये इनकम दूसरे लॉसेस एक्सेप्ट कर सकती है, बस चाहती है कि लॉस रिस्ट्रिक्टेड ना हो। स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम का लॉस रिस्ट्रिक्टेड है, वो किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता, बार बार ये रिपीट करना पड़ रहा है। कितना अमाउंट है? 10,000। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कैपिटल गेन कौन से सेक्शन में फॉल करता है? सेक्शन 37 में। ठीक है जी। और उसके बाद लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स डेप्शन ऑफ ₹290,000। तो 4/10 के अंदर अगर 2,90,000 की डेप्शन का इफेक्ट भी शामिल है तो वो अलग कर दें, उसको हम बोलेंगे अनएब्सॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन। क्योंकि इसको अलग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका कैरी फॉरवर्ड टाइम लिमिट नहीं है, ये बात अच्छी तरह याद रखें। अच्छा अब देखें, आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस पे भी लॉस है और आपके पास अदर सोर्स का भी लॉस है। अब आप मुझे बताइए, आप सबसे पहले कौन सा लॉस सेट ऑफ करेंगे? सब बताइए, आपको सबसे पहले कौन सा लॉस सेट ऑफ करना है? बिल्कुल अदर सोर्स का लॉस क्या कर देना है आपने? सेट ऑफ कर देना है। बाकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस है उसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे। एक हिस्सा जो है जिसके ऊपर टाइम लिमिट अप्लाई होगी और एक हिस्सा जो होगा वो अनलिमिटेड टाइम तक क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन है वैसे ये, अगर देखा जाए तो पूछता क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, amount of loss that can be adjusted against any other head of income, carried forward for maximum of 6 years, amount of loss that can be carried forward of for maximum 6 years, or amount of loss that can be carried forward for any for indefinite period। ठीक है, तो वैसे तो कहने का जो लॉस है आपका वो अदर सोर्स का लॉस है, अदर सोर्स का लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है, बस शर्त ये कि वो खुद रिस्ट्रिक्टेड ना हो। तो अदर सोर्स का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से एडजस्ट नहीं हो सकता और एफटीआर से एडजस्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है। और इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस भी ऐसा ही है कि वो सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एफटीआर वाली इनकम को छोड़कर किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास बाकी इनकम कम है तो सबसे पहले हम जिस लॉस को एडजस्ट करेंगे वो कौन सा होगा? अदर सोर्स का लॉस होगा। अदर सोर्स का सही लॉस कितना है? 50,000। और बाकी अवेलेबल इनकम कितनी है? 30,000। तो ये लॉस क्या हो जाएगा बेटा? निल हो जाएगा। मतलब ये सॉरी इनकम क्या हो जाएगी? निल हो जाएगी। और अदर सोर्स का लॉस जितने से एडजस्ट नहीं हो पाएगा वो लॉस अब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद बच गया आपका बिजनेस का लॉस पूरा का पूरा। 4/10 के दो हिस्से कर दें, 290 अलग कर दें और 1/20 अलग हो जाएंगे ना। तो 4/10 में से 290 का लॉस जो है वो इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और जो 1,20,000 का लॉस है वो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये तमाम आंसर देते हैं एग्जामिनर को। बताइए क्या ये आपसे सॉल्व नहीं हो सकता? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, ये कर दें सॉल्व इसको भी। फिफ्टीन पॉइंट फोर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वही काम किया उसने जो क्या किया मैंने बताया ना अभी आपको, ट्रांसपोज ले लिया। जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था 15.3 या 15.3 को देखें तो जरा आप देखेंगे इनकम जो है ना वो यहाँ लिखी हुई है ना रो वाइज, यानी हेड्स लिखे हुए हैं रो वाइज और बाकी तमाम चीज आपके सामने है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ना, यहाँ भी हेड ऐसे लिखे हुए हैं, ओके सही है, तो ये फर्क नहीं है इसके अंदर। अच्छा अब यहाँ पे दिखाया क्या जा रहा है, तवज्जो से देखिएगा सब लोग, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस और अहमियत है बहुत ज्यादा, इसको देखिएगा। असलम इज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर, तो असलम पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए क्या रेजिडेंट है। तो अगर असलम पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट है तो उसको ना सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम बल्कि अपनी फॉरेन सोर्स इनकम पर भी पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ सकता है, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। हु ऑपरेट्स हिज बिजनेस फ्रॉम लाहौर, उसका बिजनेस लाहौर में, एंड पेरिस। इन अगस्त 2014
ही इस्टेब्लिश अ न्यू ब्रांच इन बर्लिन। तो इसने बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर क्या किया, एक नई ब्रांच क्या कर ली, ओपन कर ली। तो एक ब्रांच लाहौर में है, एक ब्रांच पेरिस में और एक ब्रांच बर्लिन में। तो जो लाहौर वाली ब्रांच पैसा कमा रही है वो क्या है, वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। और जो पेरिस और बर्लिन वाली ब्रांच पैसा कमा रही है वो फॉरेन सोर्स इनकम है। अच्छा, अगर वहां पर उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आपको टैक्स डेप्शन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर आपने बर्लिन में कोई प्लांट या कोई भी चीज़ परचेज की है उस ब्रांच के लिए, कोई एसेट, तो अगर पाकिस्तान में उसी एसेट को परचेज किया जाता तो उस पर इनिशियल अलाउंस एप्लीकेबल होता। लेकिन वो एसेट्स जो आप पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान पर उन पर इनिशियल अलाउंस एप्लीकेबल होने के बावजूद भी मतलब बाहर वाले किसी एसेट पर इनिशियल अलाउंस एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये चीज़ समझने वाली बातें हैं, तो इसको देखिएगा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपने बर्लिन वाला कोई एसेट पाकिस्तान मंगवा लिया, तो वो सेकंड हैंड यूज प्लांट एंड मशीनरी होगा। लेकिन अगर वो प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में उसको क्या करेंगे आप, इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं उसके ऊपर आप। तो ये थोड़ा इसमें सिनेरियोज देखें, एग्जामिनर किस हद तक सिनेरियो बना सकता है, इसको भी देखने की जरूरत है। अच्छा जी, ये चीज तमाम बातें आपके सामने आती हैं। अब लिखा हुआ क्या आ गया, एडवांस टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई लाहौर में उसने 10 मिलियन का टैक्स पे किया हुआ है, पेरिस में 5 मिलियन का और बर्लिन में 3 मिलियन का। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नेट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 3 मिलियन। तो आप जानते हैं इनकम जो है वो ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स होती है, उस पर टैक्स को तो बतौर आप एक्सपेंस माइनस कर ही नहीं सकते ना। तो 27 में अगर आप 3 प्लस कर दो तो आपका असल कैपिटल गेन कितना है, 30 मिलियन। अगर 27 जो है वो 3 मिलियन का टैक्स माइनस करने के बाद है, तो सवाल ये होगा, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन दी गई है किस चीज की, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की। ठीक है, लॉस फ्रॉम बिजनेस हुआ था आपके पास पेरिस में, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कैपिटल लॉस आपके पास था 6 का। अच्छा, बड़ा सिंपल सा मसला है, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस है आपके पास फॉरेन कंट्री में, तो फॉरेन कंट्री का लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता। हालांकि हेड सेम है, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, लेकिन फॉरेन सोर्स का हर लॉस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। लेकिन हाँ, अब ये हो सकता है कि फॉरेन सोर्स बिजनेस का लॉस जो कि पेरिस में हुआ था वो बर्लिन वाली इनकम से क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि वहाँ भी फॉरेन सोर्स इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, और ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही, इसका ख्याल रखने की जरूरत है। कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस के लिए सिर्फ फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन दरकार होगा आपको। लिखा हुआ क्या आ गया, द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्लिन हैव बीन चार्ज टू लाहौर। सैलरीज फॉर द फर्स्ट 3 months अमाउंटिंग टू ₹5 million। तो ये सैलरीज जो हैं ये लाहौर वाली ब्रांच पे एक्सपेंस के तौर पे क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो इससे क्या होगा, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो लाहौर के प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और बर्लिन के प्रॉफिट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। एक्सपेंस है बर्लिन का, चार्ज हो गया है लाहौर पर, तो जिस पे चार्ज हुआ उस जगह की प्रॉफिट क्या हो गया, एक्सपेंस चार्ज होने से प्रॉफिट में क्या आ गई, कमी आ गई। तो जहाँ का एक्सपेंस है वहीं मैच करो ना उसको, आप क्या कर दोगे, आप उसको एड बैक करोगे कहाँ पर, लाहौर वाले प्रॉफिट्स में, और लेस करोगे कहाँ से, बर्लिन वाले प्रॉफिट। ठीक है जी। उसके बाद रेंट एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹7 million। ठीक है, और रेंट एक्सपेंस जो पे हुआ है बर्लिन का वो भी लाहौर में एक्सपेंस के तौर पे क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। तो लाहौर वाली इनकम बढ़ा देंगे आप 5 मिलियन से और 7 मिलियन से। Under the provision of income tax ordinance, calculate the tax payable by Mr. Aslam for the tax year 2015 and foreign losses to be carried forward। तो बड़ा सिंपल सा मसला है जनाब, बड़ा सिंपल सा मसला है। देखें, ये जो इनकम है ये इंक्रीज हो रही है मजीद, ये लॉस है बर्लिन में, और एक्सपेंस चार्ज होने से इस लॉस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। और इस लॉस को
और इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपके पास कोई फॉरेन सोर्स इनकम होनी चाहिए, जो कि इस साल है ना, पेरिस वाली इनकम है क्या नहीं। तो अगर आप पेरिस वाली इनकम से आप क्या करेंगे, लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ही एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर 55 में से 40 माइनस करें तो आंसर क्या बचेगा, 15। 15 का लॉस पेरिस का ब्रॉड फॉरवर्ड है, और बर्लिन का लॉस ये नहीं है, बल्कि जो एक्सपेंसेस के इफेक्ट है ना, 15 प्लस 5 25 20 और प्लस और 7 27। तो बर्लिन का लॉस कितना हो गया, 27। ये पूरा का पूरा लॉस क्या जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है जो मैंने वर्बली आपको समझा दिया। तो कोशिश करें आपको भी सॉल्व कर सकें, लेकिन सॉल्व करने का मतलब है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, जैसे एग्जाम में सॉल्व होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, अगर आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। चलें अब 15.5, हाँ ये आ गया क्वेश्चन, 15.5 रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। इसको आप सॉल्व करके बताएं मुझे अभी सब लोग। 15.5 स्टार्ट होता है।